गोंडा से बड़ी खबर, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाबा रामदेव में जुबानी जंग, पकड़ा तूल। बाबा रामदेव को बताया मिलावटखोरों का सम्राट, पतंजलि ब्रांड। बृजभूषण शरण सिंह बाबा रामदेव ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भेजा नोटिस, माफी मांगे। सांसद बृजभूषण शरण सिंह नहीं करेंगे मानहानि का मुकदमा। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार बाबा रामदेव के नकली मिलावटी खाद्यान्न पर लगाए पाबंदी। नकली पनीर, नकली मिठाई कानपुर से गोरखपुर तक सप्लाई होता है। रामदेव के पट्टे करते हैं सप्लाई। बृजभूषण शरण सिंह सेना में, कतर में, सिंगापुर में पतंजलि का सामान पर बैन। बाबा रामदेव को बताया पतंजलि का मिलावटखोरों का सम्राट। इस वक्त हमारे संवाददाता गोंडा से तुफैल खान जुड़ गए। तुफैल खान, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बाबा रामदेव का प्रोडक्ट, जो पतंजलि का प्रोडक्ट है, आए दिन नमूने उसके फेल हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस में ये चर्चा आम हो रही थी कि कहीं जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं रामदेव की तरफ से दावे किए जा रहे थे प्योरिटी की, ओरिजिनलिटी की जो है, लेकिन उसकी पूरी हवा नमूने में निकल जा रही थी। तो उसी चर्चा को के तहत कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, लोगों से एक जो है आह्वान कर रहे थे कि यदि आपको स्वास्थ्य बनाना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्योरिटी का सहारा लेना पड़ेगा। यानी खासकर कहा जाए तो जो चीजें, जैसे गाय पालने की बात कही उन्होंने, भैंस पालने की बात कही, ताकि किसी तरीके कोई भी मिलावट का शिकार ना हो। तो इसी क्रम में कहा, अगर स्वास्थ्य बनाना है तो आपको मतलब घर पे गाय पालनी होगी और जो प्योर दूध है वो आपको लेना पड़ेगा, ना कि रामदेव की नकली घी खा के आप स्वास्थ्य नहीं बना सकते हैं। जैसे ही ये बात रामदेव के तक पहुंची तो तत्काल उन्होंने, जो बालकृष्ण हैं, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो है प्रोपोगंडा है और ये अपनी बात वापस लेने की बात कही। और साथ साथ उन्होंने बीजेपी सांसद को उन्होंने कॉल करके कहा कि जो कुछ आपने कहा है या जो चीज बोला है वो उस पर खंडन कर दीजिए। तो बृजभूषण शरण सिंह एक और बयान दिए थे कि बाबा रामदेव का मंजन खाने से हमारा दांत भी खराब हो गया। और बाबा रामदेव इतना गाय का घी कहाँ से निकालते हैं, जबकि 100 गाय पालिए और उसके बाद उसका निकालिए घी, तो 1 किलो 2 किलो नहीं होता है। बाबा रामदेव इतना घी कहाँ से लाते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरीके से जो बातें एक तथ्यात्मक कही थी कि अगर 500 रुपया किलो अगर घी है, तो अगर मान लिया जाए कि 30 लीटर में 1 किलो घी निकलता है, तो 30 लीटर का दूध जोड़ लिया जाए तो कितने का होता है। तो ऐसे में एक कहाँ प्योर घी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के आंख में धूल झोंकने का या लोगों को गुमराह करने का या नकली खाद्य पदार्थ बेचने का जो आरोप उन्होंने सिरे से लगाया, उसका हवाला भी उन्होंने दिया। फिर क्या बाबा रामदेव ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस भी भेजा है? जी बिल्कुल, इसी क्रम में उन्होंने नोटिस जारी किया, नोटिस कहा और साथ ही इन्हें कहा कि 3 दिन के अंदर आप विज्ञापन में और आप टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और माफी मांगिए, और अगर यदि आप नहीं ऐसा करते हैं तो 3 दिन के अंदर उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए, मानहानि का मुकदमा करने के लिए भी जो है चेतावनी दी है बाबा रामदेव की तरफ से। लेकिन उसी क्रम में उनका साफ तौर से कहना था कि न मैं माफी मांगूंगा और न ही मैं अपनी कही हुई बातों से पीछे हटूंगा। बहुत धन्यवाद तुफैल खान, इस खबर पर ध्यान बनाए रखना, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बाबा रामदेव के नकली घी और महर्षि पतंजलि के नाम के दुरुपयोग, वो बात लगता है थोड़ी आगे बढ़, और इसीलिए बाबा जी के तरफ से हमें एक नोटिस आया। नोटिस ये है कि 3 दिन के अंदर मैं विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम होते हैं उनसे माफी मांगू और मैं खेद व्यक्त करूँ, नहीं तो वो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। रामदेव ही नहीं है, रामदेव के चेले बैठे हैं, हर कस्बे में बैठे हैं। कानपुर से बनी हुई मिठाई गोरखपुर तक सप्लाई होती है, 100 रुपया किलो सवेरे सवेरे रख दी जाती है। ये भी रामदेव के पट्टे हैं। ये नकली पनीर जो बन रहा है, ये रामदेव के पट्टे हैं। रामदेव जो डुप्लीकेट खाद्यान्न है, उनके वो हैं राजा। नकली खाद्य पदार्थ, दूध से बने हुए नकली खाद्य पदार्थ जो भी बना रहे हैं, ये है, और इसके सम्राट हैं, इसके राजा हैं रामदेव।
रामदेव। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, सबसे मांग करता हूं कि आप इस पर पाबंदी करें, इसको देखें। सेना में पतंजलि के उत्पाद पर बैन, कतर ने पतंजलि के आयात को रोका, थाईलैंड में पतंजलि के सामान पर लगाया बैन, सिंगापुर में पतंजलि के सामानों पर लगा बैन। नाक में सरसों का तेल डालो, कोरोना से दूरी, फिर बनाया कोरोनिल, फिर बनाया मैगी। पहले कहते थे मैगी और फूड खाने से गंभीर बीमारी होती है, फिर खुद वही बेचने लगे। एक बड़ा आरोप ये लगा है कि ये दूसरे के उत्पादों पर अपना ब्रांड लगाकर बेच रहे हैं। बहुत, ये सत्य है, ये सत्य है। ये ज्यादातर जैसे बिस्कुट वगैरह, शहद वगैरह, ये तमाम सामान ये केवल मतलब जिसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग नहीं, जजिया कर कह लीजिए, जैसे जजिया कर कह लीजिए। अब इनका इतना बड़ा नाम हो गया है कि आपको सामान बेचना है, आप इनका मुहर लगवा लीजिए और आमदनी का बहुत बड़ा भाग ये ले लेंगे, तो इसी को तो जजिया कर कहते हैं।